नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में सलाइवा मतलब लार बनाती है, जो भोजन को पचाने और निगलने में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, मुख्य 3 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। हमारे बॉडी में मुख्य रूप से 3 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। देखिए, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड का आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में मुख्य 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड पाए, जिसमें से एक होता पैरोटिड ग्लैंड होता है, दूसरा सब मैंडिबुलर होता है ग्लैंड, तीसरा होता सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। ठीक है, ये हमारी जिसमें से आज हम पढ़ने चल रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हम पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आज बात करेंगे। पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? यह सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, यह जो पैरोटिड जो ग्लैंड होती है, ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये क्या होती है? ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड भी ये क्या है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, यह मैंडिबल के रैमस और क्या होता है? स्टेर्नो। ठीक है, यह देखो, ये बिट सिचुएटेड, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? रैमस ऑफ मैंडिबल्स एंड द, ठीक है, स्टेर्नो क्लोइडोमास्टोइड मसल्स एंड बिलो द एक्सटर्नल, ठीक है, एक्टोटिक मेटस। ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बीच स्थित होती है। इन दोनों के सबसे क्या होता है? रैमस ऑफ मैंडिबल्स एंड क्या होता है? स्टेर्नोक्लोइड मास्टोइड मसल्स, इन सब के बीच में क्या होती है? स्थित होती है। ठीक, आइए हम इसके अगर वजन की बात करते हैं, इसका वेट कितना होता है? ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड का हमारा वेट कितना होता है? वेट होता है 15 ग्राम। ठीक है, इसमें लगभग 15 ग्राम का इसका वजन होता है। ठीक, आइए हम इसमें अगर हम देखा चाहे पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है, तो ये कौन सी डक्ट पाई जाती थी? ठीक है, थिक वाल्ड, इसमें क्या होता है? थिक वाल्ड एंड अबाउट लगभग 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी होती है? जो लगभग इसकी जो थिकनेस होती है लगभग कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट्स इमर्ज फ्रॉम द मैंडिबल्स ऑफ इंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के इंटीरियर बॉर्डर पर ये क्या होती है? ये क्या होती है? इंटीरियर बॉर्डर के मिडिल पर क्या होती है? मर्ज हो जाती है। ठीक, इसी में आइए हम ब्लड सप्लाई की बात करें। तो हमारा ब्लड सप्लाई कैसे होता है? ब्लड सप्लाई में क्या होता है? ये क्या होता है? पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी पाई जाती है। इसमें देखो, ये पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी, ये कर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है एंड क्या होता है? उसमें ब्रांचेज पाई जाती है, जिसमें से पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी होती है, और क्या होता है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पाई जाती है। ठीक, ये हमारी आर्टरी मतलब ब्लड सप्लाई का काम करती है। ब्लड सप्लाई का काम कौन 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 करती है? पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी होती है, और क्या होता है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है। ठीक, अगर हम वेनस ड्रैगन की बात करें तो वेनस ड्रैगन में क्या क्या पाए जाते हैं? ड्रेनेज में क्या क्या पाए जाते हैं? एक एक्सटर्नल क्या होता है? जुंगुलर वेन होती है। इसमें क्या क्या पाई जाती है? देखो वेनस ड्रैगन्स में क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं एक्सटर्नल जगलर वेन होती हैं, और क्या होते हैं? रेट्रोमैंडिबुलर वेन पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रैगन्स की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक ड्रैगन में क्या होती हैं? इसमें होते पैरोटॉइड मतलब एक है पैरोटिड नोड पाए जाते हैं, दूसरा क्या होता है? अपर डीप सर्वाइकल नोड होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम नर्व सप्लाई की बात करें। नर्व सप्लाई क्या होती है? नर्व सप्लाई कैसे होती है? इसको देखो, ये होते फेशियल नर्व। इसमें क्या क्या पाई? इसमें फेशियल नर्व पाई जाती है। ठीक है, नर्व सप्लाई में क्या होता है? फेशियल नर्व पाई जाती है। दूसरा क्या होता है? आरिकुलर टेम्पोरल नर्व पाई जाती है। ठीक, अगर हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होती है? अप्लाइड एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करें तो क्या होता है? क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में या फिर अप्लाइड एस्पेक्ट में, जैसे मम्स हो जाता है। मम्स का मतलब क्या होता है? गलसुआ रोग हो जाता है। इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जब किसी को मम्स हो जाता है, इसमें क्या होता है? सूज जाती है। इसमें जो हमारी पैरोटिड जो ग्लैंड होती है, ये क्या होती है? सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है,
ठीक। दूसरा क्या होता है, पैरोटिड स्वेलिंग आर वेरी पेनफुल। इसमें जब पैरोटिड जब ग्लैंड है जब हमारी स्वेल हो जाती है, मतलब सूज जाती है, तो इसमें क्या होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है। दूसरा होता है पैरोटिड एब्सिसियस। एब्सिसिस का मतलब जो होता है, इसमें क्या होता है, पैरोटिड एब्सिसिस भी हो सकता है। ठीक। मतलब दूसरा क्या है, पैरिटो, मतलब एक जिसको हम क्या कहते हैं, पैरो मतलब पैरिटोइडेक्टोमी होता है। इसमें सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैरोट, इसमें पैरोटिड ग्लैंड को हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसकी सर्जरी किया जा सकता है पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक है। इसमें सर्जरी किया जा सकता है। दूसरा क्या है, फेशियल जो नर्व इज प्रिजर्व, मतलब ये कह रहे हैं, बोले तो क्या, प्रिजर्वेटेड रिमूविंग ऑफ ग्लैंड ऑफ टू पार्ट। इसमें दो पार्ट को रिमूव किया जाता है, ग्लैंड को प्रिजर्व करके दो पार्ट को इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर हम याद रखने वाली बात बताएं तो याद रखने वाली बात कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो आप याद रखिए कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। मतलब सलाइवरी ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है, पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। ये याद रखना। अगर हम रिवीजन करना चाहें, जैसे रिवीजन अगर हम कैसे करेंगे, इसमें हम पैराथायरॉयड कैल्शियम कंट्रोल करता है क्या, जो मतलब कैल्शियम कंट्रोल करता है, चार होते हैं। देखो अगर हम रिवीजन करना चाहें तो पैराथायरॉयड की अगर हम बात करें, पैराथायरॉयड जो है कैल्शियम कंट्रोल करता है, कैल्शियम का जो लेवल होता है वो कंट्रोल करता है। जो पैराथायरॉयड होते हैं नंबर में 4 पाए जाते हैं। लेकिन लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, पैरोटिड होते हैं। पैरोटिड का जो वेट होता है लगभग कितना होता है, ये कितना होता है, 15 ग्राम होता है। ठीक है। मम्स जो इफेक्ट करते हैं, मम्स किसको प्रभावित करते हैं, मम्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं किसको, पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, पैराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब ये पैरोटिड ग्लैंड, सॉरी। आज का हमारा टॉपिक पैरोटिड ग्लैंड कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसके बाद हम बात करेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में। ठीक है। जिसमें से आज हमारा टॉपिक पैरोटिड ग्लैंड कंप्लीट हुआ। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड के बारे में। ठीक है। तब तक मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।